गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि बबलू 1 साल से लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, गुड्डू, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सिर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, बबलू, क्या भैया, तुम तो सुबह शाम आराम भी नहीं करने देते। गुड्डू, दोपहर के वक्त तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। बबलू, आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, गुड्डू, बबलू, सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम कराने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है कि बबलू की अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। बबलू भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? गुड्डू, ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूँ तू मेहनती बन जाए, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, सुखिया, क्या बात है बबलू, तो फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। भाई बबलू, अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देरी से मेरी मर्जी। बबलू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। सुखिया, क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है? इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा बड़ा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। सुखिया की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर भी क्रोध छलकने लगा। वो तेज तेज से कदमों से जंगल की ओर चल गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, बबलू, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, बबलू, आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खराटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, बबलू, अरे भाई, किसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। ये कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित बड़ी नज़रों से देख रहा था। साधु, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ।
मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। बबलू: ए कैसी मुसीबत बाबा, जाओ और सोने दो। साधु: मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने के बजाय तू सोता है। बबलू: बाबा आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु: मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेंगी। बबलू: अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। साधु: आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और बबलू आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला: गुड्डू ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ? बबलू: भैया वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। गुड्डू: बबलू तू रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाता है, भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? बबलू: कोई बात नहीं भैया, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। वह रोज़ रात को बुरी तरह से खांसता था। एक रोज़ बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। बबलू: क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो आज खाना तक नहीं बनाया, अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? गुड्डू: आज मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी बबलू, मैं चाहकर भी नहीं उठ पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। बबलू: खांसी के साथ अपने मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। बबलू: भैया आपको तो बहुत तेज़ बुखार भी है। गुड्डू: अरे कुछ नहीं बबलू, हल्का हल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आता है। बबलू: नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू ज़बरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरे शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नज़रों से बबलू की ओर देखकर बोला: डॉक्टर, गुड्डू की हालत सही नहीं है, इसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वह ठीक हो पाएगा। बबलू: ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर: तुमने सही कहा बबलू, तुम्हें 50,000 रुपये का जल्द से जल्द इंतज़ाम करना होगा। 50,000 का नाम सुनकर बबलू बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। बबलू: ठीक है डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं 50,000 रुपये का इंतज़ाम कर दूंगा। डॉक्टर: ठीक है, तब तक दवाइयाँ देते रहना, तुम उसे खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। उसके बाद बबलू गुड्डू को लेकर घर आ गया। अब उसे अपने आलसीपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था।
अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। बबलू को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया क्या बात है बबलू, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। बबलू, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। मुखिया, तो इसका मतलब तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? बबलू, मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। इसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूँगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूँगा। मुखिया, तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझसे लकड़ियाँ तो ठीक से काटी नहीं जाती। मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत कर करके तुझे पाल पलोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने बबलू को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर बबलू सुखिया चाचा के पास पहुंचा। सुखिया के पास बहुत खेती थी। बबलू को देखकर सुखिया बोला, सुखिया क्या बात है बबलू, आज तू बहुत जल्दी उठ गया। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? बबलू, सुखिया चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। सुखिया, बबलू, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था। अरे, तेरे आलसी पने के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर हैं। सब जानते हैं कि बबलू के तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काटकर पूरे दिन सोता रहता है। अरे, तू तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहाँ से। बबलू रोता हुआ उदास मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। बबलू ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आप से रोता हुआ बोला, बबलू, मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं तब भी मैं 50,000 रुपये नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसीपन मुझे एक दिन बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। तभी उसके कानों में उसी साधु की आवाज़ टकराई, साधु, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। बबलू ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था। बबलू, आपने सही कहा था बाबा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंतज़ाम करने को बोला है। मैंने सारे गांव में हर किसी से मदद मांगी मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। साधु, इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता बबलू। उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाए। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे ना। बबलू, बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं कितना निकम्मा भाई हूँ जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करा सकता। इतना कहकर रोते हुए बबलू फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। साधु ने देखा कि बबलू अच्छी खासी लकड़ियाँ काट चुका था। साधु के होठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ पीछे किए और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये लो, इससे लकड़ियाँ काटो। बबलू, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? साधु, क्या फ़र्क पड़ता है ये तो तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। बबलू ने वो कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु
मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। बबलू उस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगा, मगर बबलू ने देखा कि वह कुल्हाड़ी हल्के से प्रहार से ही लकड़ी को चीर के रख देती थी। बबलू, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो मैं जल्दी लकड़ियाँ काटकर बेच सकता हूँ। बबलू को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन बबलू ने बहुत सी लकड़ियाँ काट दी और उन्हें बाजार में बेचकर आ गया। बबलू को उसी दिन 5,000 की बोनी हुई। बबलू खुश होकर अपने आप से बोला, बबलू, ऐसे तो मैं कुछ दिनों में ही 50,000 रुपये का इंतज़ाम कर लूँगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूँगा ताकि मैं भैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाकर उनका इलाज करवा सकूं। अगले दिन बबलू सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया और सुबह सुबह ही सूखे हुए पेड़ काटकर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। बबलू, बस भाई, एक बार ठीक हो जाए, आराम तब भी कर लूँगा। हाँ, बबलू शाम तक लकड़ियाँ काटता रहा और उन लकड़ियों को बेच आया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री 15,000 रुपये की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही बबलू के पास 50,000 रुपये आ गए। बबलू तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपये डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, बबलू, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपये। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने गुड्डू का ऑपरेशन कर दिया और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और बबलू ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। गुड्डू, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद भाई। बबलू, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ये संभव हुआ है। जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। गुड्डू मेरे भाई, अब तू मेहनती हो गया है। शहर में एक अच्छी सी दुकान देकर वहाँ अपना फर्नीचर का काम जमा ले। बबलू, जैसा आप कहो भैया। अब उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान भी खोल ली, लेकिन अभी भी वह रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता था। एक रोज़ वह लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी वह साधु वहाँ पर आ गया। उस साधु को देखकर बबलू उसके पैरों पर गिरकर बोला, बबलू, ये उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार था। साधु महाराज की मेरे घर के हालात सही हो गए। मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। साधु, ये सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है बबलू। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस यह है कि यह बहुत कम समय में लकड़ी को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वह उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीन मानो ये कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। बबलू, ये लो बाबा अपनी कुल्हाड़ी। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बबलू की बात पर साधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अब बबलू बहुत ज़्यादा मेहनती है। आज बबलू अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका है।